हाय फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारी बुक समरी चल रही है, कॉस्मिक कनेक्शन बाय कार्ल सेगन। फ्रेंड्स उसके सेकंड चैप्टर की है, द यूनिकॉर्न ऑफ सेटस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स इस चैप्टर में कार्ल सेगन हमें अर्थ सेंट्रिक सोच से बाहर निकालकर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर्सपेक्टिव अपनाने को मजबूर करते हैं। ये चैप्टर सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं है, बल्कि हम इंसानों की परसेप्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन और मिथ मेकिंग इंटेलिजेंस और कह सकते हैं कॉस्मिक ह्यूमिलिटी पर एक गहरी फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। नाइट स्काई एज अ कॉस्मिक रॉर्सचॉक टेस्ट। फ्रेंड्स सेगन इस चैप्टर की शुरुआत नाइट स्काई से ही करते हैं। वो इसे एक कॉस्मिक रॉर्सचॉक टेस्ट कहते हैं, जिसे फिलॉसफी में रॉर्सचॉक टेस्ट में इंसान के रैंडम प्लॉट्स में मीनिंग और इमेजेस देखने से होती है। वैसे इंसान रात के आसमान में रैंडम स्टार्स को देखकर अपनी शेप्स और अपनी स्टोरीज बना लेता है। हजारों सितारे हैं, कुछ बहुत चमकदार तो कुछ धुंधले, कुछ नजदीक है तो कोई दूर है, रैंडमनेस में बिखरे पड़े हैं। लेकिन इंसानी आंख उस रैंडमनेस को टॉलरेट नहीं कर पाती और हमारा दिमाग नेचुरली एक ऑर्डर खोजने की कोशिश करता है, पैटर्न बनाता है और उन पैटर्न को कुछ मायने देता है। और यही टेंडेंसी कॉन्स्टलेशंस की ओरिजिन है। एंशियंट ह्यूमंस और मिथोलॉजिकल स्काई। फ्रेंड्स हजारों साल पहले के ह्यूमंस पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहते थे। उनके पास ना तो आर्टिफिशियल लाइट्स थी और ना ही किसी तरह का स्मॉग, जो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा हो चुका है। नाइट स्काई उनके लिए एक डेली एक्सपीरियंस था, मनोरंजन भी था। हम बचपन में बिल्कुल उन्हीं तारों को देखकर लाइनें जोड़ा करते थे, एक मिस्ट्री भी थी। उन्होंने स्टार्स को ध्यान से ऑब्जर्व भी किया, उन्होंने मैथोलॉजिकल स्टोरीज बनाई, उन्होंने शेर बनाए, कई हंटर्स बनाए, वेल्स बनाई, रानियां बनाई, राजा बनाए। लेकिन सेगन बताते हैं कि माइथोलॉजी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, ये ह्यूमन इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। और समय के साथ वही कहानी बार बार बताई गई। आसमान को देखने का डायरेक्ट एक्सपीरियंस कम होता गया धीरे धीरे, और उनके मतलब डिस्टॉर्ट होते चले गए। इसलिए ओरिजिनल स्टेलर माइथोलॉजिकल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना खो चुके हैं। बिब्लिकल स्टोरीज और एस्ट्रोनॉमी का हिडन कनेक्शन। फ्रेंड्स सेगन यहाँ एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल देते हैं। बुक ऑफ जजेस में एक स्टोरी है जहां एक मरे हुए शेर के शरीर में मधुमक्खी का छत्ता है। पहली नजर में ये स्टोरी पॉइंटलेस लगती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में अगर हम कॉन्स्टलेशन लियो, सिंह राशि के पास एक छोटा सा स्टार क्लस्टर है, प्राइस, जो आंखों से बड़ा फजी पैच सा नजर आता है, और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर इसे द बिहीव कहते हैं। सेगन यहाँ स्पेकुलेट करते हैं इस बात को कि क्या ऐसा हो सकता है कि टेलीस्कोप के आने से पहले किसी तेज नजर वाले आदमी ने उस पैच को देखा हो, उस धुंधली फिजी इमेज को जो लियो कॉन्स्टलेशन के अंदर है, और उसकी मेमोरी मिथ में प्रिजर्व होगी। यही बात दिखाती है कि एंशिएंट मिथ्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कभी कभी अननोइंगली कनेक्टेड रहते हैं। कॉन्स्टलेशंस आर आर्बिट्रेरी। फ्रेंड्स मैं भी अक्सर बहुत बार सोचता हूँ कि जो लियो है उसमें मुझे कभी शेर नहीं दिखाई दिया, और जो ओरायन है वो 3 बेल्ट जिसमें नजर आती है, मैंने उसमें कभी किसी शिकारी को नहीं देखा। फिश जो मीन राशि वाले हैं, मैंने उसमें वहां कभी मछली बनी हुई नहीं देखी। मुझे सिर्फ अगर आसमान में कोई चीज पहचान में आती है तो सप्तऋषि तारामंडल है, जिसे बिग डिपर इंग्लिश में भी कहते हैं। वो दो है, एक छोटा है और एक बड़ा है, नजदीक में नजर आते हैं। जो आज जो कॉन्स्टलेशन ऑफिशियली अडॉप्टेड है वो AIAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, और उनकी बाउंड्रीज को ड्रॉ भी किया गया है। मतलब आसमान में कॉन्स्टलेशन नेचुरली मौजूद नहीं है, हम उन्हें डिफाइन करते हैं। द इल्यूजन ऑफ 2 डायमेंशन। फ्रेंड्स कॉन्स्टलेशन धरती से दिखने में फ्लैट नजर आते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स हो, लेकिन असलियत में वे 3 डायमेंशनल है। और एक ही कॉन्स्टलेशन के तारे अलग अलग डिस्टेंसेस पर हैं, कुछ पास है तो कुछ दूर है। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए, मान लो हम इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल कर सके, तो कॉन्स्टलेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगा और हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, स्पेस इंजन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे आप कंप्यूटर सिमुलेशन और पर्सपेक्टिव शिफ्ट को देख सकते हैं। इसकी शुरुआत 1970s में ही हुई थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने स्टार्स की 3 डायमेंशनल पोजीशन को कंप्यूटर में फीड कर दिया था, और कंप्यूटर से पूछा गया था कि अर्थ, हमारी पृथ्वी से जैसा आसमान दिखता है, नॉर्दर्न स्काई, सदर्न स्काई और जॉडियक कॉन्स्टलेशन,
उसको अलग अलग लोकेशन से वो कैसा नजर आएगा। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि कॉन्स्टलेशन पर्सपेक्टिव डिपेंडेंट नहीं है, वे एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जिन कॉन्स्टलेशंस को हम अगर ट्रेवल करके अल्फा सेंचुरी तक चले जाएं तो वहां से कॉन्स्टलेशंस कैसे दिखेंगे। अल्फा सेंचुरी और हमारे बीच में डिस्टेंस लगभग 4.3 लाइट ईयर्स का है। गैलेक्सी का अगर स्केल की बात करें जाए तो डिस्टेंस बहुत छोटा है और ज्यादातर कॉन्स्टलेशन लगभग से एक जैसे ही नजर आएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है कैसोपिया का। फ्रेंड्स, पृथ्वी से कैसोपिया मतलब 5 स्टार्स का एक कॉन्स्टलेशन है जो डब्ल्यू या फिर एम के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन अल्फा सेंचुरी से देखने में उसमें एक तारा और जुड़ जाता है, 6 स्टार हो जाते हैं वहां पर, और वो तारा हमारा सन है। यानी किसी एलियन ऑब्जर्वर के लिए हमारा जो स्टार है सन सिर्फ कैसोपिया का एक स्टार है, ना कोई वो खास है, ना कोई ऐसा स्पेशल उसके अंदर है। और कोई भी तरीका नहीं है ये जानने का कि उस तारे के अंदर प्लेनेट चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और वहां पर जो तीसरे नंबर का प्लेनेट है उस पर लाइफ मौजूद है, और उस लाइफ जो मौजूद है उसमें से कुछ स्पीशीज ऐसा समझती है कि वो इंटेलिजेंट भी है। यही रियलाइजेशन हमारे अंदर ह्यूमिलिटी लाती है। आर वी स्पेशल? फ्रेंड्स, यहाँ ये बहुत मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कैसोपिया का छठा तारा सन ऐसा दिखता है तो क्या नाइट स्काई में करोड़ों स्टार्स के साथ भी ये सच नहीं हो सकता? लाइफ हमारी गैलेक्सी में ही काफी कॉमन हो सकती है, इंटेलिजेंस कॉस्मिक फिनोमेना हो सकता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर कोपरनिकल प्रिंसिपल को री करता है कि हम इस ब्रह्मांड का सेंटर बिल्कुल नहीं है। टाउ सेटी और प्रोजेक्ट ऑज़मा। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ पर सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। प्रोजेक्ट ऑज़मा ने टाउ सेटी स्टार को एग्जामिन किया था और वहां पर इंटेलिजेंट सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन टाउ सेटी कॉन्स्टलेशन, जिसे सेटस बोलते हैं, जो एक मछली के रूप में है वहां पर, तो कंप्यूटर से प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया कि टाउ सेटी के हाइपोथेटिकल प्लेनेट से वहां के आसमान, रात के आसमान को ड्रॉ करके देखते हैं। अब इतनी दूर से अगर हम सन की तरफ देखेंगे तो हमारा सूर्य वहां पर बहुत धुंधला हो चुका होगा, वहां से देखने पे पूरा पर्सपेक्टिव बदल चुका होगा और स्टार की ऑब्जर्वेशंस भी वहां से अलग होगी, ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होगी। अब जस्ट इमेजिन कि एलियंस अपनी न्यू कॉन्स्टलेशंस वहां पर बना सकते हैं अगर वहां पर कोई इंटेलिजेंस बीइंग है तो। द यूनिकॉर्न ऑफ सिटस। फ्रेंड्स, यहां पर चैप्टर का सबसे इमेजिनेटिव पार्ट शुरू होता है। सेगन अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं, लिंडा, जो कि एक आर्टिस्ट भी है, और उन्हें बोलते हैं कि टाओ सेटी स्काई में एक यूनिकॉर्न कॉन्स्टलेशन ड्रॉ करो। लेकिन ये यूनिकॉर्न ज्यादा एलिगेंट है, टेरेस्ट्रियल यूनिकॉर्न से अलग है और 6 पैरों वाला है। लिंडा एक बिलीवेबल ग्लोपिंग यूनिकॉर्न ड्रॉ करती है। उस यूनिकॉर्न की पूंछ के पास एक धुंधला सा तारा है वहां पर, छोटा सा, और वो तारा हमारा सूर्य है। सेगन यहां कहते हैं कि सेटन पे रहने वाले इंटेलिजेंट बीइंग शायद इमेजिन करे उस अनइम्पॉर्टेंट स्टार के चारों ओर कोई इंटेलिजेंट बीइंग रहती होगी, जैसे हम स्पेकुलेट करते हैं एलियंस के बारे में। डिसअपेरेंस ऑफ स्टार्स। जैसे जैसे दूरी और बढ़ती है, 40 से 50 लाइट ईयर दूर जैसे जैसे हम अपने अर्थ से जाते हैं, तो वहां से देखने में नेकेड आई से हमारा सूर्य इनविजिबल हो चुका होता है। हमारा जो इतना बड़ा सुप्रीम सूर्य है, जो अर्थ की सारी लाइफ को सस्टेन करता है, वो आंखों से दिखाई नहीं देगा। गैलेक्सी के स्केल पर हम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है और इंटरस्टेलर ट्रेवल में सन रेफरेंस कभी नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर के कोर मैसेज की बात करूं तो चैप्टर का मूल क्या है कि हम इंसान पैटर्न मेकिंग एनिमल्स हैं। हम मीनिंग प्रोजेक्ट करते हैं, यूनिवर्स इनडिफरेंट है, हमारी इंपॉर्टेंस लोकल है, कॉस्मिक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ मीनिंगलेस है, बल्कि ये है कि हमें ये ह्यूमिलिटी, हम्बल बनना सिखाता है और हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाता है। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ ये नहीं कह रहे कि हम ह्यूमंस यूजलेस हैं। वे कहते हैं वी आर नॉट सेंट्रल, वी आर नॉट यूनिक बाय एजम्पशन, वी मस्ट अर्न सिग्निफिकेंस टू विजडम, एथिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और अगर इस चैप्टर के फाइनल एसेंस की बात करूं
द यूनिकॉर्न ऑफ सेटस हमें सिखाता है कि कॉन्स्टलेशंस इमेजिनरी है, पर्सपेक्टिव रिलेटिव है, इंटेलिजेंस शायद हो सकता है हमारे यूनिवर्स में कॉमन हो, और ह्यूमिलिटी साइंटिफिक वर्च्यू है। और शायद किसी दूर स्टार सिस्टम में कोई एलियन स्काई में एक यूनिकॉर्न देख रहा हो जिसकी पूंछ में एक तारा है छोटा सा, और सोच रहा हो कि वहां पर कोई इंटेलिजेंस लाइफ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, छोटा सा कोशिश इस बुक को आपको समराइज करने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।